नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम इंटीग्रेशन शुरू करने जा रहे हैं। कुछ एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं पिछले वीडियो में डाल चुका हूँ, आप पीछे आई टाइप पे जाकर देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करना शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? हमारे पास sin x, sin 2x, sin 3x, dx दे रखा है और हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। तो हमारे पास देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sin x, sin 2x, sin 3x दे रखा है। इसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला बता चुके हैं पहले ही, वो फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। इंटीग्रेशन sin x, sin 2x, sin 3x dx ये दे रखा है। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ। 2 sin a sin b, फॉर्मूला क्या होता है इसका? 2 sin a sin b का cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये बता चुका हूँ मैं पहले। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के दिखाया मैंने आपको। यहाँ पर जो ये 2 आ रहा है, इस 2 को मैं इरेज कर दूंगा और यहाँ 1/2 डाल दूंगा होल पर। ये पूरे पर क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। इतना आप बाहर ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर मैं ये अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रल ये मैं इन दोनों को ब्रैकेट में ले लेता हूँ, इनमें ये फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर a हमारा 2x होगा, b हमारा x होगा। तो यहाँ आप देखिए cos 2x माइनस एक्स, a हमारा 2x है और b हमारा x है। 2x माइनस एक्स माइनस कॉस a प्लस b, तो यहाँ आ जाएगा x आपका, ठीक है। और यहाँ पर बाहर साइन 3x एज इट इज, जैसे का जैसा वैसे ही छोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं इंटीग्रल, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos x माइनस कॉस 3x डी साइन 3x dx। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, ये हो जाएगा साइन 3x cos x, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो dx को भी डाल दिया तो dx माइनस इंटीग्रल, ये हो जाएगा साइन 3x cos 3x dx। ये देखिए ये आ गया आपके पास। तो ये हमारा इंटीग्रल नंबर 1 हो गया, ये इंटीग्रल नंबर 2 हो गया। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रल नंबर 1 है, इंटीग्रल नंबर 2। अब इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे, फिर लास्ट में इसको पुट कर देंगे। तो मैंने इसको यहाँ पर लेट कर लिया, लेट i इज इक्वल टू दिस। हमारे पास i ये है और i हमारा किसके इक्वल हो गया? i1 प्लस i2। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, i1 और i2 को अलग अलग। तो ध्यान, यहाँ तक आपको पता लग गया होगा, आगे मैं अलग अलग सॉल्व करूंगा। तो यहाँ से मैं इतना इरेज कर दे रहा हूँ आपके लिए। तो ये हमारे पास, ध्यान से समझेंगे अब यहाँ पर, ठीक है। तो पहले तो हमारा i1 देख लेते हैं। i1 ये लिख दिया मैंने और i2 मैं ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग अलग डिवाइड करके आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, इसलिए मैं अलग अलग इंटीग्रेट करूंगा, जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि कैसे किया है। फिर लास्ट में ये मैं i की इक्वल में रख दूंगा प्लस में, ठीक है। प्लस में नहीं, सॉरी, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस आएगा। और हाँ, एक बात और, यहाँ 1/2 और था बाहर, तो 1/2 और आ जाएगा। यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो ये भी 1/2 यहाँ पर लिख दीजिएगा आप। यहाँ पर भी आपको क्या आ जाएगा बाहर? इंटीग्रल ऑफ 1/2 साइन 3x cos x dx, ये आ गया। तो मैं इतना ही रेस कर दे रहा हूँ, बस हम लास्ट में यहाँ पर i1 माइनस i2 की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी मैंने आपके सामने इरेज कर दिया। अब ध्यान से समझते हैं, यहाँ पर देखिए। तो आपके पास 1/2 तो है ही। अब साइन 3x cos x, यहाँ पर फॉर्मूला आपका कौन सा रहेगा? मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था, 2 साइन a cos b। जब 2 साइन a cos b जब ऐसे में होता है तो ये होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मेरा यहाँ अप्लाई हो जाएगा। b हमारा x है, a हमारा 3x है, ठीक है। ये अप्लाई करूंगा तो ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ लगा लिखने जा रहा हूँ। तो देखिए, तो इंटीग्रेशन ये जो 2 है यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा 1/2, ये पूरा ऐसे का ऐसे में लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है।
तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए 1/2 ये बाहर है, यहाँ पर 1/2 फिर से आ जाएगा, ब्रैकेट में साइन ए प्लस बी 3x प्लस एक्स प्लस साइन ए माइनस बी 3x माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये आपका आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन, ये 1/2 क्या हो गया, 1/4 हो जाएगा आपका, और ये 3x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 4x प्लस साइन 2x हो जाएगा, साइन 2x dx हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, फिर इसको मतलब फर्दर ही इंटीग्रेट कर देंगे। अब हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए 1/4 तो एज इट इज है, साइन 4x की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस साइन 4x डिवाइड बाय 4, ये आप जानते ही हैं, जो बीच में होता है वो डिवाइड में आ जाता है। इसी प्रकार से माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2, ये आपका आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर है, ये मैंने वैल्यू लिख दी है, प्लस सी यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये आ गया आपका। देखिए यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दिया। ये 1/4 को आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा -4x अपॉन 4 4 16 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 4 2 8 प्लस सी, ये आ गया आपका यहाँ पर। क्लियर। अब इसका सेकंड पोर्शन को सॉल्व करूंगा, इतना मैं इरेज कर देता हूँ, ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये मैं इतना इरेज कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए, तो आपका सेकंड इंटीग्रेशन को मैं सॉल्व करूं तो हमारे पास ये क्या है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x कॉस 3x। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, लेट करेंगे साइन 3x इज इक्वल टू टी, तो साइन 3x की इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, cos 3x इंटू 3 dx इज इक्वल टू dt। आप ये जो मल्टीप्लाई में 3 है ये डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर जब डिफरेंशिएट किया था 3x, तो फंक्शन की डिफरेंशिएशन जो 3 आई थी वो डिवाइड में आ गई। ठीक है, अब जो ये डिवाइड में आ गई है उसकी जगह पर मैं इतनी जगह पर क्या लिखूंगा, dt/3 लिखूंगा। तो ये आ गया I2 बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, ये इतना क्या बन गया आपका t dt बाय जो 3 बटे में आया था, ये वाला बटे वाला 3, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्योंकि इसकी जगह पर मैंने क्या रख दिया, dt/3 रख दिया। तो यहाँ 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब 1/6 टी का स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा प्लस सी। तो आप इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर, तो टी क्या है हमारा, साइन 3t है, तो यहाँ साइन 3t 3x अपॉन इसका पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है टी स्क्वायर, तो 6 2 12 प्लस सी। तो लास्ट में जो ये आपका आंसर आया है, ये ऐसे नहीं छोड़ना है आपको, इसको जो हमने लिखा था क्या, वो उसमें वैल्यू रख रहा हूँ। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो तो मैं इतना पोर्शन इरेज कर रहा हूँ और ये वैल्यू रखूंगा। अब ध्यान से देखिएगा मैंने क्या चीज मानी थी, अब ध्यान से देखिए। तो हमारा ये जो मानना था, मैंने ये क्या लिखा था कि I इज इक्वल टू I1 माइनस I2 लिखा था। ठीक है, I1 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, ये वाली, तो माइनस cos 4x अपॉन 16 माइनस cos 2x अपॉन 8। ठीक है, प्लस नहीं माइनस का फॉर्मूला तो पीछे माइनस आ जाएगा, साइन 3x अपॉन 12 का होल स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, प्लस सी, ये दोनों का प्लस सी को हम प्लस सी लिख देंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, वेरी इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लेंथी है, जब आपको फॉर्मूला पता होगा तो अप्लाई ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपने क्वेश्चन को समझ आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करके जाएं और कमेंट और शेयर जरूर करें। तो आइए ध्यान से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो ये आपका हो गया है, तो मैंने इसको इरेज कर दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x साइन 8x dx, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए, 1/2 से डिवाइड किया और 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, साइन 8x पहले लिख लिया, साइन 4x बाद में लिख लिया। अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वही दोबारा से अप्लाई कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा cos 8x माइनस 4x माइनस ऑफ cos 8x प्लस 4x इंटू डी एक्स। तो ये आपका आ गया फॉर्मूला, मैंने यहाँ रख दिया। तो ये आ गया 1/2 इंटीग्रल, ये जो आपका ये फॉर्मूला बना है इसको अलग अलग तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा cos
यह आ गया 4x माइनस कॉस ऑफ 12x। तो देखिए आप, ये जो फॉर्मूला हमारा क्यों लगाया जाता है, कभी आपने पूछा नहीं है, फिर मैं आपको बताना चाहूंगा। ये फॉर्मूला इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई को हमें कुछ ऐसा कन्वर्ट करना है कि ये प्लस में या माइनस में आ जाए। देखो अब यहाँ मल्टीप्लाई प्लस या माइनस में आ गया, तो तभी जब भी हमारे पास प्लस और माइनस ऐसे मल्टीप्लाई में आएगा क्वेश्चन, जैसे पिछला क्वेश्चन भी तीनों ही मल्टीप्लाई में थे, तो हमें जो फॉर्मूले जो ए और बी में, मैंने सबसे पहले पिछली वीडियो में ही आपको फॉर्मूले बता दिए थे एक्स वाई की फॉर्म में, तो वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, आपको जब तक वो फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप ये कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ पिछली वीडियो को जरूर देख के आए और उसमें जो फॉर्मूले बताए हैं उसको अच्छे से याद करें, तभी आप इसको कर पाएंगे। फिर भी मैंने आपको जब क्वेश्चन कर रहा हूँ तो फॉर्मूला जरूर बता रहा हूँ साथ साथ। तो ये आपका आ गया 1/4, कोस की इंटीग्रेशन होती है साइन 4x/4, ये आ गया माइनस, ये आ जाएगा साइन 12x/12, ये आ जाएगा, और सभी के बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, दिखने में डेंजरस लगता है मगर क्वेश्चन का फॉर्मूला बताओ और इंटीग्रेशन पता हो कि कॉस की इंटीग्रेशन साइन होती है, जो एंगल होता है वही डिवाइड में आ जाता है, जो एंगल होता है वही डिवाइड में आ जाता है। शायद इतना समझ आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा क्या करना क्या है हमें। तो मैंने आपको एक फॉर्मूले बताए थे, फिर भी एक बारी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था जब आपका कॉस स्क्वेयर एक्स होता है तो वो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन प्लस ये होता है, और जब यहाँ पर आपका साइन स्क्वेयर एक्स होता है तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x/2 होता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। जब आपके पास कॉस स्क्वेयर 1 माइनस साइन स्क्वेयर 1 माइनस कॉस 2x/2 होता है, और जब आपके पास ऐसे होगा तो यहाँ बीच में प्लस आता है, यहाँ माइनस आता है, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर कॉस एक्स है, तो देखिए मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे को एक्स कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पर, देखो यहाँ 1 माइनस कॉस 2x है, इसको मेरे को एक्स बनाना है। क्या बनाना है, एक्स। तो जब मैं इसको x बनाऊंगा तो एंगल में मैं क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा। यहाँ पर भी 2x है, इसको मैं करूंगा तो एंगल, यहाँ 2x था तो इसको मैं क्या कर दूंगा, एंगल को हाफ कर दूंगा। तो याद रखें, जब आपके 1 प्लस कोस एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये डिवाइड में जो 2 था तो यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ जो डिवाइड में 2 था वो यहाँ आ जाएगा। ये 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 साइन स्क्वेयर x/2, और जो डिवाइड में यहाँ था यहाँ गया 2 कॉस स्क्वेयर x/2। तो 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस 1 माइनस की क्या है, 2 साइन स्क्वेयर x/2। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जब भी आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको फॉर्मूलों की जानकारी बहुत जरूरी है। जब तक आपको फॉर्मूलों की जानकारी नहीं है, क्वेश्चन आपका एक स्टेप भी नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए मैं जो साथ साथ फॉर्मूले बताता जा रहा हूँ उसको आप रिमाइंड करते जाएं, कॉपी में अलग से लिख लें जिससे कि आपको याद रहे। तो यहाँ पर आ गया ये 2 कॉस स्क्वेयर x/2 dx, ये आ जाएगा। तो बोथ साइड 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका हो गया 10 स्क्वेयर x/2 dx। तो ये आप जानते हैं ये कन्वर्ट हो जाएगा सीकेंड स्क्वेयर x/2 माइनस 1 इंटू dx में। कैसे, क्योंकि आप जानते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वेयर x/2 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर x/2। क्लास 10th का फॉर्मूला है, बस यहाँ एंगल x होगा तो यहाँ x होगा, यहाँ हाफ होगा एंगल का तो यहाँ पर भी एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये प्लस में x था, प्लस में 1 था, उधर जाके माइनस में लिख दिया है बस। तो 10 स्क्वेयर x/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीकेंड स्क्वेयर x/2 माइनस 1 हो जाएगी। तो ये ऐसा क्यों किया है अभी आपको समझ आ जाएगा, x/2 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। तो ध्यान से देखिए, सीकेंड स्क्वेयर 10x सीकेंड स्क्वेयर x/2 की इंटीग्रेशन क्या होती है, 10x/2, और एंगल की जो आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 आएगा साथ में। एक बात याद रखें, एंगल की इंटीग्रेशन x/2 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, आप इस प्रकार से देख सकते हैं, मैं छोटे से फॉर्म में बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। साइन सीकेंड स्क्वेयर x/2, ये जो मैं x/2 को मैं मान लो t ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका
t/2 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अब ये डिवाइड में जो 2 था यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो आप जब यहाँ पर करेंगे इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर t dt, और जो ये मल्टीप्लाई वाला 2 यहाँ आ जाएगा तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 10x/2, और जो ये डिवाइड में जो यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई में 2 है यहाँ आ जाएगा प्लस c हो जाएगा। देखिए तो ये चीज वो मैंने बताई है। अब जो डिवाइड में 1/2 था ये 2 कहाँ आ जाएगा, इधर। तो आपको बस ये क्या याद करना है, जो एंगल में होता है उसको डिवाइड में लिख लेते हैं। जैसे वहां पर पिछले क्वेश्चन में 12 था तो डिवाइड में 12 लिख लिया, यहाँ पर x/2 है तो 1/2 आ गया। शायद इतना क्लियर है। तो ये मैंने यहाँ पर 1/2 लिख लिया, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस सी। तो यहाँ पर ये डिवाइड में जो 2 है इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, तो 2 10x/2 माइनस x प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ध्यान से देख लीजिए, ये आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ तक शायद आपको समझ आ गया हो। आपको मेरे चैनल में जो समझाए गए क्वेश्चन समझ आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम आइए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान से देखें तो आपके पास साइन की पावर 4x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x dx। तो हम बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको सिंपल वे में हम इसे ऐसे लिखें, साइन स्क्वेयर की x की पावर उसकी पावर होल स्क्वेयर dx। यहाँ पर छोटी क्लासेस का एक्सपोनेंट चैप्टर का फॉर्मूला जब a टू द पावर m होता है उसकी पावर m, तो a टू द पावर m इंटू n होता है। इसीलिए यहाँ ये 2 दूनी 4 हो सकता था, 4 को हम 2 इंटू 2 की पावर ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये अप्लाई कर दिया मैंने। फिर उसके बाद आप जानते हैं साइन स्क्वेयर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वेयर। तो बेटा ये 1/2 है, ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, यहाँ dx आएगा, क्योंकि dx पहचानेगा नहीं इस एंगल को, इसलिए ये बाहर आ जाएगा। 1/4 इंटीग्रेशन से हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x उसकी पावर स्क्वेयर dx, ये आ गया। अब इसके बाद आप इसका होल स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस 2 कॉस 2x, ये आ जाएगा आपके पास। बाहर आएगा dx, जो कि मैं यहाँ लिख सकता था, मैंने यहाँ लिख दिया है। तो आपके पास जो वैल्यू है 1/4 इंटीग्रेशन, ये 1/4 इंटीग्रेशन आ गया, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx। मगर आप ये गलती ना करें कि इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दें, ये इससे कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ कॉस की स्क्वायर पावर है, ये इससे माइनस नहीं होगा। शायद यहाँ तक आपको क्लियर है। ये नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, तो मैं इसको यहाँ लिख के दिखाऊंगा आपके सामने। तो यहाँ से ध्यान से देखते जाइएगा। तो आपके पास ये आई के इंटीग्रल के इक्वल चल रहा है, तो आई लिख दिया मैंने। बाहर क्या है, 1/4 है, ब्रैकेट इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x, ये आ गया, और dx आ गया। अब इसके आगे आप जानते हैं cos स्क्वायर 2x के अंदर जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, यहाँ cos 2x का फॉर्मूला लग जाएगा। जैसे मैं अभी लगा के दिखाता हूँ आपके, 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस, इस बड़ा ब्रैकेट का यूज करूंगा, बाहर में एक ब्रैकेट और लगेगा जिसमें cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस cos 4x हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, माइनस 2 cos 2x dx हो जाएगा। ये मैंने क्या फॉर्मूला लगाया मैं आपको बताऊं, तो मैंने इसमें जो फॉर्मूला लगाया है वो आप देख सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है आपका ये अलग है, इसलिए मैं अलग कर रहा हूँ। या आप यहाँ तक तो आपने समझ ही लिया, तो मैं इतना पोर्शन सब इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ ही गया है। तो ये मैंने इतना इरेज कर दी, आप लिख लीजिएगा, तब आप इसको आगे बढ़ाएं लिखने के बाद। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आप जानते हैं साइन स्क्वेयर x का जो फॉर्मूला बताया था वो मैंने बताया 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। इसी प्रकार जब cos स्क्वेयर x होता है तो उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। अब यहाँ पर आपके पास cos स्क्वेयर x की बजाय क्या था, 2x था,
तो यहाँ पर जो x था उसका डबल हो गया, इसलिए 2x का डबल क्या हो जाएगा 4x। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है 4x। शायद आपको इतना पता लग गया होगा। अब 1/4 आपका ये आ गया। अब इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है प्लस, और इस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इस cos 4x का इंटीग्रेशन जो होएगा वो क्या होएगा, cos 4x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आप सभी जानते हैं वो क्या होता है प्लस साइन 4x, और इसकी डिवाइड में जो एंगल है वो डिवाइड में आ जाएगा 4 डिवाइड में टोटल के क्या है नीचे 2 -2 कॉस का क्या होता है साइन होता है साइन 2x, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, डिवाइड में 2 कौन सा है जो इसके एंगल में था वो आ गया, और ये हो जाएगा प्लस c, क्योंकि इंटीग्रेशन हमने खत्म कर दिया है। थोड़ा इसको रिजोल्व करके इजी पोर्शन में लाते हैं, तो प्लस ये एलसीएम ले लेते, ये हो जाएगा 4x प्लस साइन 4x डिवाइड बाय 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस साइन 2x आ जाएगा साइन 2x प्लस c। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ओवरऑल आंसर ये आ जाएगा। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है, और इजीली आप इसको, आपको क्लियर है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस यहाँ 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x बाई 4, और डिवाइड में 2 था तो डिवाइड में 2 ही है, माइनस 2 था 2 ही लिखा था, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x, और जो एंगल में होता है वो डिवाइड में आ जाता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया। प्लस c जरूर लगाएं क्योंकि इनडिफाइनाइट इंटीग्रल है। तो बेटा आपको ये समझ आ रहा हो तो देखो बेटा, आपको एक क्लियर बात बता दूं कि क्वेश्चन को समझने से पहले आपको फॉर्मूलों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसमें जो भी आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आया है, इसका मतलब ये है कि आप मेरी पिछली वीडियोस नहीं देख के आए हैं। तो मैं आपसे ये जरूर आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को समझना चाहते हैं तो पिछले जो फॉर्मूले दिए गए थे मैंने आपको बताया है पिछली वीडियोज में, उसको जरूर देख के आए, तब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ आएगा। क्योंकि आप ये सोचे कि क्वेश्चन में पता नहीं क्या चल रहा है, तो इसका मतलब ये है आपको पिछली वीडियो के बारे में जो मैंने फॉर्मूलों के रिलेटेड बनाई थी वो आपने नहीं देखी है। तो मैं चाहूंगा आप वो वीडियो देखकर फिर आए और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। तो आपको मेरे चैनल द्वारा बनाए गए क्वेश्चन को आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।